हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। कहाँ से लाए थे? तो है इसमें। बोलते जाइएगा। कहाँ तक बताए थे? दोहरा लिए हैं। 26। दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके गाड़ी की। नहीं बताए? तो यही तो है। आंसर नहीं आ रहा है तो डाटा गड़बड़ होगा कहीं। ये 28 और 45 लिख दिया है नहीं। आंसर क्या दे रहा है बताइए, सुधार देते हैं जल्दी। कितना? 20 दे रहा है। तो हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला। यहाँ 28 की जगह कितना? 20। 30 नहीं। तो दोनों 28। एक रेलगाड़ी एक कार की गति का रेशियो दिया है। 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। 480 किलोमीटर की दूरी यानी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल हो गई, जल्दी बोलिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की गति रेलगाड़ी की 3/4 है। बस की गति क्या है? रेलगाड़ी की। तो इसका 3/4, जल्दी बोलिए। 12। तो 60 का तुलना विद्यार्थी जी 12 से। सही है। कार की गति निकालनी है 15 से। 21 की गति निकल गई। तो गति को अगर हम समय से गुना कर देंगे दूरी निकल जाएगा। ये तो रेशियो हो गया विद्यार्थी जी। कार की चाल मालूम हो गई, उसको समय से गुना कर देंगे दूरी निकल जाएगा। हल कर लीजिए। 12 × 5 = 6 × 5 = 30, 15 × 45। आंसर जल्दी बोलिए। आसान था। जल्दी बोलिए। 29। 29। फिर से रेशियो है। 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी यानी कि स्पीड हो गया 30 किलोमीटर प्रति आवर। किसका है? ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर का। यहाँ ट्रैक्टर का दिया हुआ है 2। ट्रैक्टर का तुलना ट्रैक्टर। कार और जीप की औसत गति। कार और जीप की औसत गति, जल्दी बोलिए। 30 दूनी 60। बोलिए। बन जाना चाहिए। 30। 30। पूछिएगा नहीं बनाए तो। 31। सीखते हैं। दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 के स्पीड से चलता है। 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर, देखिएगा। दो स्थान है जिसका नाम है ए और बी। यहाँ से विद्यार्थी जी 8 बजे चला है। कितने बजे? कितने के स्पीड से? 2 घंटा में चल देगा विद्यार्थी जी 100। जैसे ही 2 घंटा हो गया मतलब 10 बज गया। कितना बज गया?
आज जब 10 बज गया तो इधर से तो चल ही रहा था, इधर से भी चलना सही है। अब दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करेगा, तो अब चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक चाल। तो दूरी बचा हुआ है विद्यार्थी जी 300 सापेक्षिक चाल 70 180 10 180, यानी कई घंटे में? तो 10 बजे के बाद 2 घंटे कितने बजे? क्या क्वेश्चन आसान था? 2 घंटा पहले अकेले चला, उसके बाद दोनों मिलकर चलने लगा, तो दोनों मिलकर चलने लगा तो चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक चाल। तो दूरी मालूम है, सापेक्षिक चाल मालूम है, तो दूरी चाल बराबर समय हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया जी? 32 32 मिटाओ इसे। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। आंशिक 4 के स्पीड से पैदल, आंशिक 9 के स्पीड से साइकिल। 9 घंटा में विद्यार्थी जी कुछ दूरी तय क्या है साइकिल से, और कुछ दूरी क्या है पैदल। गाय निकालना है मुर्गा मानेंगे, मुर्गा निकालना है गाय मानेंगे, हाँ या ना? तो जल्दी बोलिए, यहाँ चाल जल्दी बोलिए कितना है 9, और यहाँ चाल है जल्दी बोलिए 4। सही है जी? बोलते नहीं। तो पैदल का निकालना है, सबको साइकिल से गुना 9 नमा, तो हमारे अनुसार 81, यहाँ दिया है अंतर कितने का, और यहाँ अंतर है तो 20/5 का मतलब 4 घंटा ना, यानी पैदल का समय निकल गया, पैदल का समय निकल गया, जल्दी बोलिए। हो गया? तो दूरी पूछ रहा है चाल गुने समय, तो 4 चौ 16, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कितना किलोमीटर। अगर साइकिल से पूछा होता तो ध्यान दीजिएगा, साइकिल से पूछा होता पूरे को पैदल से गुना कर लेते, तो पैदल से गुना करते तो कितना होता 36। हमारे अनुसार 36, यहाँ दिया है 61, अंतर कितने का 25 का, यहाँ अंतर है तो 25/5 का मतलब 5। देखिए तो जोड़ के 9 घंटा आ रहा है। अगर दूरी पूछता तो 9 पचे तो 45 और 16 61 आ रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो गाय निकालना है मुर्गा मानेंगे, मुर्गा निकालना है गाय मानेंगे। क्लियर हो गया? चलिए बढ़े आगे। बोलते नहीं, नहीं समझ में आया तो तरीके चेंज भी कर सकते हैं। आप बोलिए, बोलिए जल्दी। आ गया? पक्का ना? 33। सवारी गाड़ी की चाल सामान्य चाल से 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। सामान्य चाल से 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, यानी पहले चाल भी, अब चाल हो गया भी प्लस 10। तो दोनों के समय में अंतर, भी का मान निकालने आ जाएगा, क्योंकि गति पूछ रहा था इसलिए भी मैंने मान लिया। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर दोनों के समय में अंतर 3 का। 3 कहाँ से लिखे समझ में आ गया? हल करने आ जाएगा या कर दें? कैसे? ऑप्शन से। ऑप्शन वही इस्तेमाल करना जो दोनों को काट दे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 30 से भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी तो 12, 40 से भाग दीजिएगा 9, 12 9 में अंतर 3, इसका मतलब 30 बिल्कुल सही। फिर से बताए थे 34। एक साइकिल समान 100 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या रेडियस है ना, एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर, गोलाकार रास्ते का एक चक्कर मतलब 2 पाई आर। क्या?
दूरी हो गया विद्यार्थी जी 2 पाई आर। हो गया जी, बोलते नहीं। मीटर में दूरी किस में है? मीटर। और समय दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो चाल पूछा जा रहा होगा, देखिए तो चाल बराबर दूरी बटा समय। मीटर प्रति मिनट, यानी दूरी मीटर में और समय मिनट। तो जल्दी बोलिए, 100 से दोनों दशमलव खत्म, यानी 2 × 300 अब बटान 2, यानी आंसर 314 मीटर प्रति मिनट। बच्चों जैसे बन गई। आपको समझाने के लिए हम तो डायरेक्ट दूरी ऊपर बना लेते, नीचे समय, आंसर 1 सेकंड में आ जाता। दूरी समझ में आया? एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर। कोई कह देगा 5 चक्कर था, 2 पाई आर गुने 5 बन गया 35। 35। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 के स्पीड से एक दूरी को प्रत्येक 75 मिनट के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय। कितनी देर में रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय? तो समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो समय बराबर होता है विद्यार्थी जी दूरी बटा चाल। हाँ या ना? तो 6 घंटा तो समझ में आ गया, लेकिन बीच बीच में रुका भी तो था। तो 6 घंटा प्लस कितना देर रुका था? हर एक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट। तो 600 में कितने 75 आएंगे? तो 8 बार रुकना पड़ेगा, लेकिन रुकेगा 7 ही बार, क्योंकि 8वां बार तो घर पहुंच ही गया। तो 7 बार ना रुकेगा। तो 3 3 मिनट 7 बार तो सतिया, यानी 6 घंटा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? 21 मिनट समझ में आया जी? कितना था? 36। पूछिए, डरिए नहीं। 36 बन गए। 37 सीखिएगा। ए अपनी चाल, तो इसी दूरी को, दूरी सेम है, ए अपनी चाल को दुगनी कर दे चाल को, अनेक अनुपात दो, तो समय लग जाएगा ए का, क्योंकि इसी दूरी को, दूरी सेम है, चाल दिया है, समय का अनुपात उलट जाएगा। हाँ या ना? ये किसके समय का रेशियो? ए का। किसके समय का रेशियो? अब यहां देखिए, ए पहले 2 घंटा अधिक ले रहा था, अब 1 घंटा, यानी ए के समय में अंतर 3 का। 3 समझ में आया? पहले हम आपसे 2 घंटा लेट थे, अब आज हम आपसे 1 घंटा पहले हो गए, तो 3 घंटा का ना अंतर हुआ। तो ए के समय में अंतर है 3 का, यहाँ अंतर है 1, तो 3 का तुलना 1 से। प्रारंभिक समय पूछेगा तो जल्दी बोलिए। 6 घंटा ना? कई किलोमीटर में? तो 30 किलोमीटर में 6 घंटा, 30 किलोमीटर में 6 घंटा, यानी एक ही वास्तविक चाल हो गई। एक ही वास्तविक चाल हो गई विद्यार्थी जी 30/6, यानी जल्दी बोलिए। बोलिए ना, हाँ या ना? तो वही तो पूछ रहा है कि वास्तविक चाल कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 6 घंटा आया समझ में? बोल नहीं रहे हैं। 2 घंटा पहले अधिक ले रहा था, अब चाल बढ़ा दिया तो 1 घंटा कम, तो 2 घंटा अधिक 1 घंटा कम में अंतर कितने का? यहाँ समय अंतर है 1 का, तो 3 का तुलना 1 से। वास्तविक समय तो 2 से गुना, नहीं कई घंटा? 6 घंटा। तो दूरी मालूम, समय मालूम, चाल निकल जाएंगे। बोल नहीं रहे। बढ़े, मिटा रहा हूं,
मिटाया जाए। 38 बन गए। पक्का ना? बोलते नहीं है। बता दिए थे। 39 क्या पूछा जा रहा है? गति। तो 1500 को पहले तय किया था भी से, अब 1500 को तय करेगा भी प्लस 250 से। तो दोनों के समय में अंतर दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। आधे घंटे। भी का मान ऑप्शन से रख देंगे। 750 रख दीजिए, 2 बार और 1.5 बार अंतर, आधा कहाँ गया। अब आप बताइए, प्रश्न पढ़ने से आप डर रहे होंगे। पढ़ाए ऐसा कि क्वेश्चन आप ना पकड़िएगा आया हुआ है नहीं। बोलिए जल्दी। बोलबे नहीं कर रहा है। पढ़ने आया है या बैठने आया है? पढ़ाया हुआ है। अब बनेगा 40। नहीं बना है पूछे, डरने की जरूरत नहीं है। बना दें। 41। सुभाष और सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करता है। कितने किलोमीटर दूर? एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी V1 प्लस V2। 8 किलोमीटर की दूरी 1.25 घंटे, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1.1/4, 5/4। बोलिए, आया समझ में? जिसमें सुभाष की गति 4 है तो सुभाष की गति 4 घटा देंगे तो दूसरे की गति हो जाएगा 2.4। इससे भी आसान क्वेश्चन चाह रहे थे। दूरी दिया है, समय दिया है, चाल निकल जाएंगे। तो 2 पिन गतिमान था, चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक। तो 6.4 V1 प्लस V2, जिसमें किसी एक का 4 है तो दूसरा का हो जाएगा 2.4। बोलिए, आया समझ में? बोलते ही नहीं। आसान था, डरने की जरूरत नहीं है। बनेगा, बस एक बार हिम्मत कीजिए। 42 बन गए। पक्का ना? 43 बन गया। झूठ उठ मत बोलिएगा। पक्का? 44 औसत चाल। चलिए औसत चैप्टर से चलते हैं। औसत चाल तो पहला तरीका कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल कुल दूरी बटा, तो कुल दूरी जोड़ते हैं। कितना? 190। समय 80 को तय किया है 60 के स्पीड से, 50 को 40 के स्पीड से। क्या हल करने आ जाए? ऊपर ध्यान दीजिएगा, दूरी दिया हुआ है, समय आप निकाल दिए तो चाल निकल जाएगा। जल्दी हल कीजिए, डरिएगा तो काम चलेगा। जानते हैं ना इसी को? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी मालूम है, समय मालूम है, आंसर होगा। कितना? कितना? 40/12। कितना आ गया? कट गया। 57 किलोमीटर/घंटा हो गया जी। दूसरी चीज है,
80 को तय किया है 60 के स्पीड से। कितने के स्पीड से? 50 को तय किया है 40 के स्पीड से। और विद्यार्थी जी 60 को तय किया है तो पूरे में औसत चाल निकल जाएगा, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। यूनिट ध्यान रखिए, किलोमीटर प्रति। तो प्रति के बाद क्या लगल है? घंटा। घंटा किसका मात्रक? समय का। तो ऊपर रेशियो समय का ना होना चाहिए। तो रेशियो समय का अगर निकालना चाहे तो निकाल दें। तो 80/60, 50/60, रेशियो जल्दी निकाल दीजिए। जितनी जल्दी हो रेशियो निकालिए। डरने की जरूरत नहीं है। 6, 4, 8 से कटने वाली राशि 24। 24 लाने के लिए 4 से गुना 32। 24 लाने के लिए 30। 24 लाने के लिए 2 से और कट रहा। 16, 15, 9। किसी एक को मान लीजिए 40 को। 40 से कितना ज्यादा? 20 गुने 16, 320। 40 से कितना ज्यादा? तो 40 गुने 9, 360। 320 और 360, 680। अब बटा, जोड़िए 40। 17 बार में आंसर देखे तो 57 आया था। तो आपको ये समय दूरी थोड़ी कोई तो औसत से बन गया। कुल दूरी बटा कुल समय, या एवरेज का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो ऊपर किसका होना चाहिए? टाइम का। क्या ये समझ में आ रहा है हमारी बात? नहीं बोल रहा है। बढ़े 45 बन गया। 45 बना लिए। 46। दो रेलगाड़ी की चाल इतना इतना है, वे एक दूसरे से अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर एक ही समय पे चलती है। एक दूसरे की ओर न चल रही है तो एक दूसरे की ओर चलना, इसका मतलब विद्यार्थी जी सापेक्षिक चाल दोनों का जोग। तब 32 और 46 जल्दी जोड़िए। चाल मालूम है, दूरी मालूम है, क्या समय निकल जाएगा? बोलते नहीं है। हल कर लीजिए, यानी 12 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएगी। आप पढ़ने में डर गए होंगे। बन गया जी? चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन और पूछ रहा है सर जी। क्या पूछ रहा है? पढ़िए। कितनी दूरियां तय की? नहीं, तो जब समय निकालिए गया तो चाल गुने समय। पहला की दूरी 32 गुने 12, दूसरा की दूरी 46 गुने 12। नहीं हुआ? डर के आगे जीत है। बस एक कदम आगे चलने की जरूरत है। क्या आसान था? दूरी दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है एक दूसरे की ओर, मतलब अपोजिट ना। तो दूरी बटा चाल कर देंगे, समय निकल जाएगा। फिर से 47। 9 बजे सुबह एक मालगाड़ी 40 के स्पीड से एक स्टेशन से चलती है। यहां से आप 40 के स्पीड से चल दिए कार चोरी करके। 5 घंटा बाद चोरी का पता चला। 56 के स्पीड से समान दिशा में भागा, तो न पकड़ाएगा। कितने घंटे के बाद, कितने बजे, कितनी दूरी पर वो पकड़ लेगा? यहां से पहला भी चला, यहीं से तो दोनों चल रहा है, तो दूरी क्या होगी इससे? इसी स्टेशन से चोर भी भागा, मालगाड़ी भी गया, इसी स्टेशन से रेलगाड़ी भी गया, कहीं ना कहीं जा करके पकड़ गया, नहीं दोनों की दूरी इससे। तो चलिए, मैंने पहला लाइन तो समझ गया कि रेशियो लग सकता है दूरी से।
चाल दिया हुआ है कितना कितना, 40 और 56। समय का रेशियो उलट जाएगा, जल्दी हो गया। दोनों के समय में अंतर है 5 घंटे का। कितने घंटे का यह अंतर है? तो अब जे पूछेगा आंसर उसी को देना है। क्या? कितने घंटे के कितने घंटे में पकड़ लेगा? कितने मतलब ही कई घंटा चलेगा, यही ना। तो 5 से गुना कर देंगे, यानी 12.5 घंटा। कितने घंटे में? तो पहला आंसर हो गया 12.5 घंटा। अब क्या पूछ रहा है? कितने बजे? तो ध्यान दीजिएगा, है? कितने घंटे? अगला क्वेश्चन क्या लिखल है? अरे यार पढ़ता काहे नहीं है? बदमाशी का हद मत पार कर जाओ। नहीं, पहला निकल गया कितने घंटे में, तो आंसर हो गया 12.5। क्या लिखल है? कितने बजे? तो 12.5 घंटा में पकड़ेगा। तो कै बजे वो चला था रेलगाड़ी? 9 बजे तो मालगाड़ी चला था। 2 बजे चला था और 12.5 घंटा हो गया। तो शाम 2 बजे के बाद 12.5 घंटा, यानी सुबह 2:30 बजे। कितने बजे? यानी 2:30 AM में। सुबह का मतलब AM ना। अब अगला पूछ रहा है कितनी, तो दूरी तो दोनों का सेम है, किसी से निकाल लीजिए। 200। अब आंसर आया। तो अगर कहेगा कितनी दूरी पर, परीक्षा में कोई एक पूछेगा कितनी दूरी, 700। कितने घंटे में, 12.5। कितने बजे, 2:30 बजे। क्या तीनों आंसर देने आ गया? बोलते नहीं है। आसान था या टिपिकल है? आसान है, समझ में आया जी? 48, इसे मिटाऊं? लिखा गया। एक खरगोश एक सियार से 300 मीटर, खरगोश आगे खड़ा है 300 मीटर। खरगोश 40 मीटर प्रति मिनट चल रहा, सियार कितने मिनट में जहां खरगोश आरंभ में था वहां से कितनी दूरी पर सियार को, कितने मिनट में और कितनी दूरी पर? सही है। कहा कितने मिनट में पकड़ लेगा, तो दूरी तो आपको मिला हुआ है विद्यार्थी जी, 300। और दोनों न चलेगा, मतलब सापेक्षिक चाल। जल्दी बोलिए, यानी कई मिनट में? हाँ या ना? बोलते नहीं है। इस 60 मिनट आया समझ में जी? कितने मिनट में, तो आंसर होगा 60। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखल है, खरगोश आराम में था वहां से कितनी दूरी, यानी खरगोश की दूरी पूछ रहा है। खरगोश की दूरी ना, बोलते नहीं है। तो खरगोश की चाल जल्दी बोलिए। 40 और समय दिया हुआ है 60। तो 40 गुने 60 करिए, 2400 मीटर पर। कितने मीटर पर? आंसर हो गया 2400 मीटर। कितने समय में? आया भी समझ में? फिर से यहाँ पे खरगोश था, वहां पे सियार यहाँ पे। जब भी पीछा किया तू बैठल होगा, क्यों भी चलेगा। दोनों दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं पकड़ा गया, नहीं दोनों का समय सेम होगा। दूरी सेम नहीं होगा लेकिन समय सेम होगा। अच्छा, समय सेम होगा तो दूरी चाल के अनुपात में। दूरी किसके अनुपात में? चाल दिया हुआ है 40 45, काट दीजिए।
और दोनों के दूरी में अंतर है 300 का, यहाँ अंतर है 1। खरगोश से दूरी कैसे गुना 8। अगर सियार से पूछता तो 9 से। आंसर जल्दी बोलिए। क्या हुआ? फास्ट हो गया? समझ में नहीं आया? आ गया? पक्का जी? बना लीजिएगा। 49 बोलना सीखिए। 49 बन गए। 50। एक कार में बैठा एक आदमी अपने आगे जा रही एक बस को 200 मीटर आगे देखता, 2 मिनट में 700 मीटर पीछे। कितने मिनट में? समय दिया है 2 मिनट। बोलिए, है ना? दूरी दिया है 200, पीछे आगे था जो 700, यानी दोनों के बीच की दूरी। सही है? मैंने कहा कार में बैठा एक व्यक्ति एक बस को देखा, बस वहां था देखे, और कार स्पीड से उसको पार करके आगे चला गया, नहीं दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। हाँ या ना? तो डायरेक्शन सेम है, यानी सापेक्षिक चाल होगा विद्यार्थी जी, कार की चाल माइनस बस की चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये आ गया मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर में निकालना 18/। हल करके देखिए 27 आ गया। अब 27 आ गया तो इन दोनों में किसी एक का दिया हुआ होगा, देखिए। कार की चाल कितना? तो 40 में 13 घटा देंगे तब ना 27 आएगा। कार की जगह 40 रख दीजिए तो बस की चाल निकल जाएगा। क्वेश्चन आसान था। ये दोनों लाइन आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। दूरी 900 समझ में आया? बोलते नहीं है। तो दूरी 900, सापेक्षिक चाल निकालना है, समय दिया हुआ है। क्या बन गया? बोलते नहीं है। बढ़े आगे। 51, 50 तक दिए थे तो आगे बढ़ा दें। दोहराना मेन काम पहले, फिर से 1 से 50 दोहराइए। 1 से लेकर, समझ में आया? पहले हाँ या ना बोलिए। तो 1 से 50 तक दोहराना है। क्वेश्चन कहाँ कितना है? तो लिखे 1 से 75 तक। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं। अब प्रयास से नहीं कीजिएगा तो हम आपके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। अगर हम टोटल बना देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, गलती तो आपको करना है। तो आप क्या करें, फिर से जाके बना लेंगे। बनाएंगे तो होमवर्क हो गया 1 से लेकर 75 तक। 1 से लेकर प्रयास कर लीजिएगा तो बना के आइए।